उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। कॉलेज से जिसे कहते हैं ना फुट्टा लगाया था, इस वजह से मोहल्ले में से काफ़ी मेरे बर्थडे होते थे। तो स्कूल का ना मेन स्विच उड़ा दिया था। हमारी एक पार्टी हुई थी फेयरवेल, वो मुझे तक याद है। बच्चों से टॉफ़ी जी नहीं खाता था, छोटे छोटे बच्चों से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कशफ मलाइका और आप देख रहे हैं शो कॉमन सेंस किसमें कितना है। तो आज मैं बड़ा मासूम सा सवाल लाई हूं कि आपकी ज़िंदगी की यानी आपके बचपन की कोई यादगार मेमोरी जो अब तक याद हो। आप मुझे अपनी मेमोरी बता सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट्स में और मैं पूछती हूँ अमाना मॉल में मौजूद लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद मुस्तहसन मुनव्वर। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं इधर जॉब करता हूँ। कैसी चल रही है जॉब? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रही है। लाइफ की कौन सा सबसे यादगार फेज़ है, बचपन का, कॉलेज का या अब जो चल रहा है? स्कूल का ज़्यादा था। स्कूल में कोई ऐसी मेमोरी की है कोई, मतलब जिस पे मैम ने परफॉर्मर रेस कर दिया हो या कोई इस तरह की जिस पे बहुत मार पड़ी हो? मार तो नहीं पड़ी लेकिन हमने ना क्लास में तो स्कूल का ना मेन स्विच उड़ा दिया था। मेन स्विच उड़ा दिया? हाँ जी। बचपन की कोई यादगार मेमोरी जो अभी भी बैठ के सोचता हो तो इंसान हंसता हो, वो बताओ। वो मेरे विलेज की जब बचपन में जाते थे, बता नहीं सकता। क्यों, ऐसा क्या किया था जो इतना छुपी रुस्तम कोई शरारत? नहीं बता सकता। बताओ ना, उर्दू पॉइंट वालों को भी पता चलेगा, बच्चों को पता चलेगा कि शरारतें कैसे करती हैं। बच्चों से टॉफ़ी जी नहीं खाता था, छोटे छोटे बच्चों से, अपने छोटे कज़न से। अच्छा ये बताओ कि बचपन की ऐसी मेमोरी जो यादगार हो। हाँ, एक मेमोरी है। फर्स्ट टाइम मेरा एक फ्रेंड है, क्लास फेलो था, अदील था और एक दो फ्रेंड्स और थे। हमारा एक ग्रुप था, हेडमास्टर ने हमारी ड्यूटी लगा दी असेंबली की और उसमें हेड मैं था और मैं अगर टाइम पे पहुंचता तो वो असेंबली स्टार्ट होनी थी। तो लेकिन हुआ ऐसा कि जब हमारा असेंबली का टाइम हुआ तो उसी दिन ही मेरा दिल किया कि यार आज लेट जाना चाहिए। तो जिस दिन जब मैं लेट पहुंचा वो सब एक साइड पे पनिश में थे और मैं एक साइड पे था। और बाद में मैं तब तो बच गया, लेकिन बाद में जब मुझे पनिश हुई मैं आज तक नहीं भूला। बचपन में सबसे ज़्यादा मेमोरीज़ तो माँ बाप के साथ ही होती हैं और मेरे माँ बाप के साथ मेरी काफ़ी मेमोरीज़ हैं। उनको मैं मिस करता हूँ। बस उनके साथ सभी मेमोरीज़ उन्हीं के साथ थी। इस वक्त तो कोई ख़ास याद नहीं है, बहुत सी ज़्यादा हैं, तो मैं कुछ एक बताना नाइंसाफ़ी होगी। स्कूल की और कॉलेज की वो मेमोरी याद है कि जिस टाइम हम घर से निकलते थे और कॉलेज नहीं जाना या स्कूल नहीं जाना, फुट्टा लगा लेना बस, और घूमने फिरने चल जाना फ्रेंड के साथ, बस ये याद है हमें अभी तक। मतलब आप बंकर बॉय थे? नहीं, बंकर बॉय नहीं थे, वैसे ही एंजॉय के लिए जाते थे फ्रेंड के साथ। बचपन में बहुत मेरी असल में ना ज़्यादा जो है ना बचपन जो भी गुजरा मेरा ज़्यादा शरारतों में गुजरा है। तो मुझे मेरी वालदा की बात याद है, वो कहती हैं कि मुझे बचपन में कहा करती थी कि तुम पैसा हो जो पैसे को खींच के लेके आता है, ठीक है। तो वो बस यही बात है कि मैं अभी तक मुझे अगर गाड़ियों का भी मेरा है तो वो इसी मेरी वालदा की वजह से ही है कि जो उन्होंने बात कही है कि आज इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरी अच्छे पैसे कमा लेता हूँ मैं। फर्स्ट टाइम जब मैं पहले दिन कॉलेज गया उस दिन हमारी झगड़ा हुआ था, सो उसके बाद तो नहीं किसी से। कोई अच्छी मेमोरी जैसे कोई अचीवमेंट याद रह गई हो, कोई भी ऐसी यादगार जो बहुत मतलब अब तक याद हो? हमारी एक पार्टी हुई थी फेयरवेल, वो मुझे तक याद है। हमारा मतलब टीचर के साथ और सब दोस्तों के साथ अच्छा टाइम गुजरा। उसमें ऐसा कुछ खास था या बस दोस्तों के साथ, मतलब आपको दोस्तों के साथ बहुत अच्छा लगता है, कोई खास वक्त, कोई ऐसी खास याद? नहीं, फिलहाल अभी कोई याद नहीं है। सो अच्छा, कोई याद नहीं है भाई, थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो नाज़रीन, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी सबसे यादगार मेमोरी ये थी कि मैं बचपन में मिट्टी खाया करती थी और उसमें मुझे बहुत मार भी पड़ी है। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए और उर्दू पॉइंट देखते रहिए। तब तक के लिए अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।